सर आपके बारे में अपने बारे में बताइए। हाँ, मैं चिमन सिंह नेवी डाइविंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर था। और क्या हुआ कि 25 मार्च को सन 1971 में एक घटना घटी जो कि ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान ने, जो कि अवामी लीग के प्रधान थे, उन्होंने देश को आज़ाद घोषित कर दिया। इस घोषित करने के बाद इंडिया और हमारा तो कोई योगदान नहीं था, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी थी। और तभी से पाकिस्तान आर्मी ने एक लॉन्च किया, मैसाकर कर शुरू कर दिया, जनता पब्लिक को मारना, लूटना, रेप करना पाकिस्तान आर्मी ने शुरू किया। और वो बेचारे अपनी जान बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए भारत की तरफ मुड़े और भारत में आना उन्होंने शुरू कर दिया। भारत में रिफ्यूजी इतने तादाद में आए, करीबन 10 मिलियन, 1 करोड़ रिफ्यूजी भारत में आए अपनी जान बचाने के लिए। और अधिकांश उसमें हिंदू थे, और हिंदुओं को ही उन्होंने जान ढूंढ ढूंढ के पाकिस्तानियों ने मारा भी, रेप भी किया, लूटा भी। और वो बेचारे जान बचाने के लिए इंडिया में शरण ली। हमारी गवर्नमेंट ने, जबकि हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इनको सारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो एक आदमी के लिए है होनी चाहिए, जैसे खाना, स्वास्थ्य और रहना, तो उन्होंने उनको सब सुविधाएं हमारी बॉर्डर पे ही दी। और आप अगर उस टाइम देखते तो हमारी जो ईस्ट पाकिस्तान से बॉर्डर थी, वेस्ट बंगाल की, मेघालय की, अगरतला, अपने त्रिपुरा की, तो उनमें सब में ये सारे रिफ्यूजी कैंप और टेंट लगे हुए थे। उनको बड़ी भारी परेशानी थी, घर छोड़ के आए थे, कुछ लूट लिए गए, कुछ मार दिए गए, कुछ जवान बच्चों को और इनको रेप किया गया, और उन्होंने भारत में आके अपना गुजारा शुरू किया। इसी दौरान भारत ने सोची होगी कि हम भी कुछ इसकी मदद करें, किस तरह करें। और इसी दौरान पाकिस्तान के नौसैनिक एक सबमरीन लेने के लिए, पनडुब्बी लेने के लिए फ्रांस में गए हुए थे। फ्रांस की बंदरगाह ट्यूलोन में वो ट्रेनिंग कर रहे थे, उनकी सबमरीन बन रही थी। तो उन्होंने, जब मुजीबुर रहमान ने राष्ट्र अपनी आज़ादी घोषित कर दी, तो उन्होंने भी उस सबमरीन को रात को प्लान बनाई छोड़ने के लिए, और उन्होंने उस सबमरीन को छोड़ के और भारतीय दूतावास मैड्रिड में या अन्य जगह में शरण ली, और भारतीय दूतावास ने उनको दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में ऑन रीचिंग दिल्ली नेवी को पूछा गया कि क्या इन 8 जो पनडुब्बी के चालक हैं, इनका क्या सदुपयोग, क्या कर सकते हैं हम, इनको क्या करें। तो नेवी ने कहा कि होगा कि हम इनका ट्रेन कर सकते हैं इनको, क्योंकि क्लेंस ड्राइवर एक काडर है नेवी में, और वो पानी के नीचे जाके दुश्मन के जहाज़ों में, बंदरगाहों में, पुल में, नदियों में, जहाँ पानी के नीचे है, और उनको बम लगा के उड़ा सकते हैं और उनको ट्रेन कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के लिए हमारा एक ऑफिसर जो लेफ्टिनेंट समीर दास थे, वो गए बंगाली, क्योंकि वो बंगाली थे और बंगाली बोलते थे। तो ये 8 को उन्होंने पूछा, देखा और प्लान किया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम इनको अंडर वाटर सवेटर्स, रिवरन वारफेयर के लिए इनको ट्रेन कर सकते हैं। उनका काम था कि पानी के नीचे थोड़ा जाके तैर करके और कॉमोफ्लाइज होके, जो कि क्योंकि आप बांग्लादेश में, अभी बांग्लादेश है, उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान में जाएंगे तो देखेंगे कि एक घर से दूसरे घर में भी जाने के लिए कोई नाला पड़ता है, कोई नदी का कोई नदी है, तो वहाँ पे सारे वो है, और ग्रास और वो नदियों में ये वीड्स वगैरह रहते हैं। तो हमने वीड्स में छुप के स्नॉर्कल और मास्क दे के और बम लेके, बम विच इज़ लिम्पट माइन। लिम्पट माइन एक छोटा सा 6 से 8 पाउंड का एक टीएनटी एक्सप्लोजिव होता है, जो कि आपको बम जहाज के या मेटल पार्ट में चिपक जाता है मैग्नेट के जरिए, और उनको फिर आप लगाने के बाद उसको सेफ्टी फ्यूज और उसका जो कवर है कॉन्डोम का, उसको उतार के वो सोल्युबल प्लग के जरिए करीबन 25 से 30 मिनट लगता है, और वो पिघल के वो फट जाता है और वो जहाज़ को डैमेज कर देता है, डुबो देता है। तो इसमें हमने उनको ट्रेनिंग दी।
अंडर वाटर सर्विटर्स में, ब्लास्टिंग में, डमोलिशन में, स्मॉल आर्म्स में, अनआर्म्ड कॉम्बैट में, और तरह तरह की बातें, और स्टेमिना बिल्डिंग, ऑफ कोर्स स्टेमिना बिल्डिंग में उनको सारी स्विमिंग, ये रनिंग एंड ऑल दैट, और उनको हमने इन्हीं कैंपों से, जो कि रिफ्यूजी कैंप थे, इन्हीं सब चारों तरफ से, तुर्रा से, बनगांव से, अगरतला से, इनसे हमने उनको रिक्रूट किया। रिक्रूट में एक ही थी कि वो एक तो थोड़ा सा स्विमिंग जानते हैं, और ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादातर नदी नाले हैं, समुंदर है, तो स्विमर अच्छे होते हैं और अच्छे थे। हमने उनसे ये भी पूछा कि आप स्विमिंग जानते हैं कि नहीं, और उनको एबल बॉडीड, थोड़ी सी अच्छी सेहत हो, और सेहत अच्छी उनकी नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही दिन से उनको सही खाना खुराक नहीं मिल रही थी, चल के आए थे, रिफ्यूजी थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी, हम जब लाए तो वो बड़े दुबले पतले थे। हमने उनको अच्छा खाना खुराक, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी एक्सरसाइज और अच्छा मोटिवेट किया, और उनको अपने देश के लिए लड़ने के लिए उनको प्रेरित किया। इसी अभियान में हम 8 नेवी के गोताखोर, जो कि डाइविंग स्कूल से और दूसरे शिप से बुलाए गए, और 4 अफसर थे और 8 ये थे। हमने एक कैंप प्लासी में, जो कि नदिया डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में है, और वो चुना गया, और वहाँ पे हमें सारी सुविधाएं हमें मिली। आर्मी रेजिमेंट्स थी, उनसे लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला। नदी नज़दीक थी, तो उससे हमें उनको तैरने और तैराने और नीचे बम लगाने, इनकी ट्रेनिंग मिली। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें आर्मी से बहुत योगदान मिला, एंड हमने ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग के दौरान करीबन 150-200 की ट्रेनिंग शुरुआत में की, और आखिर तक हमने 400 प्लस कुछ कमांडो तैयार किए। पहली जो ये मई से, अप्रैल के एंड से शुरू हुआ, और अगस्त तक उनकी ट्रेनिंग, सारी चीज़ जो हमें चाहिए थी, हमें उनको ट्रेन किया, और उनको फिर अगस्त 14 को एक प्लान की गई हमारे स्पेशलिस्ट और अपने ईस्टर्न कमांड के फोर्ट विलियम में जो हमारे स्टाफ ऑफिसर थे, उन्हें एक प्लान की गई कि 14-15 अगस्त की रात को एक अटैक किया जाए, जो कि सारे पूरे ऑल ओवर ईस्ट पाकिस्तान, जैसे कि चिटागोंग, मोंगला, चालना, खुलना, नारायणगंज, एंड ऑल दीज पोर्ट्स एट सेम टाइम, और सेम समय पे, और सेम पे ऐसे ये एक 10-15 जो भी टीम थी वो भेजी गई। इनको लीड कर रहे थे जो सबमरीनर्स थे, जो आए थे, जिनको हमने ट्रेन किया अंडर वाटर सर्विटर्स, वो उनके लीडर थे। और इन टीम ने 14-15 रात को एक अटैक किया, और वो अटैक का समय और वो हमने इनको रेडियो दिए थे, इसलिए गाने सुनने का था, इनको प्री प्लान था, और इनको समय और सारे एक साथ करने का एक समय दिया गया, और वो ऑपरेशन 14 अगस्त की रात को हुआ, 15-14 रात की, और वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। इन सारी बंदरगाहों में छोटे छोटे नदियों से, जैसे मैं बताया डेस्टिनेशन, इनमें बहुत ही अच्छा उनका प्रभाव पड़ा। कई जहाज़ डूबे, कई जेटियाँ, कई पुल, कई कुछ, मतलब बड़ा भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान को ये बहुत ही अचंभा और बहुत ही एक धक्का लगा, और उनकी समझ में नहीं आया क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। सो ये दिस वाज आवर फर्स्ट ऑपरेशन, and almost everybody except one, all the commandos returned to the base, to the Plassey. फिर ये चलती रही, ऐसी ट्रेनिंग चलती रही आगे, और रिक्रूटमेंट हुए। कोई अगरतला में, मैं अगरतला में भी था, अगरतला से भी गया, अगरतला से वापस आया। तो दूसरा जो अटैक पीरियड था वो करीबन एंड अक्टूबर था, अक्टूबर में। तो मैं भी लॉन्च करने गया, तो मैं भी उनके साथ गया, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत ही उनके साथ ज्यादती हो रही है, और बहुत ही लोगों के साथ अन्याय किया है। हिंदुओं को जानबूझ के और ढूंढ के मारा गया, मेजोरिटी ऑफ पीपल और हिंदूज एंड रेफ्यूजीज। तो मैं भी उनके साथ ऑपरेशन के लिए चला गया। कुछ उनके मन में थी, कुछ मेरे में थी, मैं भी उनके साथ चला गया। एंड डेस्टिनेशन वाज बरीशाल। इट्स ऑलमोस्ट 200 प्लस किलोमीटर फ्रॉम our border area from Calcutta. So हमने वहाँ जाके रास्ते में
हमारे साथ गाइड थे, हम शेल्टर लेते थे, रात को चलते थे, दिन को छुपते थे। शेल्टर में हमारे जो आवामी लीग के जो सपोर्टर थे वो खाना देते थे और दूसरी सुविधा देते थे, और गाइड हमें बताते थे कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। जो भी आवामी लीग के पार्टी के जो सपोर्टर थे शेख मुजीबर के, वो हमारे होस्ट थे जो जिन्होंने शेल्टर देते थे। हम उनको उसके बदले में उनको सर्टिफिकेट और खाना खुराक जो भी छुटमुट का और कुछ पैसे देते थे, बिकॉज वी कैरिड सम पाकिस्तान करेंसी। तो ऐसे करके हम 10 दिन में 11 दिन में हम बरीशाल पहुँचे। रास्ते में एक दो ऑपरेशन हुए, रजाकार के साथ मुठभेड़ भी हुई, तो उनको भगाया, और रास्ते में एक पाइलन टाइलन और जेटी को हमने डैमेज किया, एंड देन वी रीच्ड बरीशाल। ऑन रीचिंग बरीशाल वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द बिग टारगेट, बट टारगेट एक दो दिन 3 दिन के इंतज़ार के बाद भी नहीं आया। पेंटूस जो भी ट्रूप्स कैरिंग फेरी थी उनके, वो आए नहीं, और हमने ऑपरेशन करके और हम उनके वापसी की तैयारी करने लगे। वापसी में भी करीबन 8, 10, 11 दिन लगे, और हम करीबन 22-23 अक्टूबर को 22-23 नवंबर को हम वापस इंडिया के जो बॉर्डर पे है हमारी पलटन 22 राजपूत, उसमें हमने सरेंडर किया। उनको बताया, उनके सीओ ने हमें डिब्रीफ किया, पता किया, और फोर्ट विलियम को जो हमारी ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर हैं उनको बताया कि ऐसे ऐसे सीसिंग है और वो है। तो उन्होंने कहा कि उनको गिव देम ऑल कंफर्ट एंड गिव देम ऑल लुक आफ्टर देम एंड जस्ट सेंड देम एज सून एज पॉसिबल। तो उनको बताया गया, चीफ स्टाफ ऑफिसर मेजर जनरल थे, उनको उन्होंने बताया कि सीसी इज बैक एंड वी रिटर्न टू आवर प्लासी कैंप। ऑन रीचिंग प्लासी कैंप आई वाज पुट अंडर close custody under surveillance, as I was not ordered to go into enemy territory and just to take part in it, and so they want to debrief me, and it was funny questions. I was detained for close custody for couple of days. That almost took me 6-7 days for clearing, and last में उन्होंने clear किया कि उनको शक था कि मैं क्यों गया। कौन जाता है 400 किलोमीटर पैदल चल के या मरने के लिए, जबकि उसको ऑर्डर भी नहीं था और उसको कुछ मिलना भी नहीं था। तो ये उनको शक था, लेकिन वो शक 5-6 दिन की और उसमें डिब्रीफिंग में वो दूर हुआ, और एक अचंभा सा हुआ कि ऐसे भी आदमी हैं कि जो मरने के लिए और दूसरों को लड़ने के लिए 400 किलोमीटर पैदल चल के लड़ने जाएं बिना ऑर्डर के, जबकि उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलना था, और मर भी गया तो भी पता नहीं होना था। हालांकि चलो कुछ भी था, एक जुनून था ये मेरा, और ये जुनून के कारण ही मैं गया। हालांकि मैं सोचता भी था कि मैंने गलती की, लेकिन चलो जो हो गया, अब मैं एक बार घुस गया तो फिर वापस नहीं आ सकता था। ऐसे करके फिर 3 दिसंबर को मैं रिलीज़ हुआ आर्मी इंटेलिजेंस से, और 3 दिसंबर को लड़ाई डिक्लेयर होगी। इंदिरा जी शायद कलकत्ता में ही थी जब, और फिर 4 और 5 को हम मैं और मेरे एक साथी अफसर आए, लेफ्टिनेंट कपिल, एंड उन्होंने कहा कि सीसी आओ, अभी लड़ाई और वार डिक्लेयर हो चुकी है, अभी हम ऑफिशियली हम और आप जाएंगे लड़ाई में, राइट करेंगे। तो हमने एक जहाज़ में बोर्ड किया, एक छोटा सा जहाज़ था जो कि एक कद में चला गया, और वो जो मेरे साथी थे बड़ी, वो पलाश महरून में थे। तो हमने जाते जाते कई ऑपरेशन किए, बीच में बोर्डिंग भी की, बोर्ड किए जहाज़ों को, डैमेज भी किया। खुलना में हम करीबन पहुँचे और जा ही रहे थे, तभी हवाई जहाज़ से हम पर अटैक हो गया। हवाई जहाज़ के रॉकेटों और बम ने जहाज़ में आग लग गई, और जहाज़ बड़ा ही नष्ट हो गया, और जहाज़ डूबने लगा। जहाज़ में आग लग गई, सभी ने जहाज़ छोड़ने का ऑर्डर दिया, जो जहाज़ को कमांड कर रहे थे, और सभी ने जहाज़ से अबंडन कर दिया। अबंडन शिप करने के बाद सभी जख्मी थे, किसी को कुछ चोट लगी थी, किसी को कुछ, मेरे को भी बहुत भारी चोट लगी थी, और सब ने अबंडन करते हुए हम टाइड के साथ ड्रिफ्ट होते या कोई स्विमिंग करते, जो नहीं थे, जो कर सकते थे, लेकिन हम किनारे पहुँचे। किनारे पहुंचने के बाद जो पाकिस्तान के ट्रूप्स थे, जो पाकिस्तान की फ़ौज के सिपाहियों ने हमें चैलेंज किया और हाथ खड़े करने के लिए किया। मैं जख्मी था, मेरे साथ भी जख्मी थे, और कई जख्मी जो जवान थे वो बेचारे डूबते डूबते भी, तो हम तीनों चारों ने जो भी ग्रुप में थे, हमने एक दूसरे को मदद की फ्लोट करने में, तैरने में और किनारे तक पहुंचने में। किनारे पहुंचने के बाद पाकिस्तान आर्मी ने चैलेंज किया, और वो
हाथ खड़े करने के लिए हम इस पोजीशन में थे नहीं. आई वॉज वेरी बैडली इंजर्ड. I could hear them, but I didn't respond because it was bleeding so much, and I got a big wound, and they fired me and they shot me twice. And then after a few minutes they came near to me and they challenged me. Again I said okay, and I could hear them. I was not responding to their orders. तो उन्होंने मेरा एक जो कि मेरे घड़ी बांधी हुई थी, मैंने जो घड़ी थी वो हमारे इंडियन नेवी की जो क्लेस ड्राइवर को देते हैं वो ऑपरेशन के लिए, वो थी ओमेगा सीमास्टर. तो जो सार्जेंट थे, जो उनके इंचार्ज थे, वो उस घड़ी को लेना चाहते थे, लेकिन डर भी रहे थे कि इस घड़ी में तो ये तो घड़ी अजब की घड़ी है, ऐसी घड़ी उन्होंने शायद देखी नहीं होगी, बड़ी मोटी चौड़ी और अलग तरह की. तो वो डर रहे थे कभी इसमें बम ना हो, कोई वायरलेस ना हो या कुछ भी उनके दिमाग में. तो वो लेकिन वो उस घड़ी को लेना चाहता था. उसका जो जूनियर था वो मेरी जो रिंग थी, अंगूठी, वो उसको लेना चाहता था. और मैंने वो, क्योंकि जहाज़ में आग लगने के कारण और पानी में अंगुलियां में पानी भर गया था, सूज गई थी, और वो वो अंगूठी निकल नहीं रही थी. तो उसने अपना बैलेट निकाला और वो अंगुली काटने के लिए, वो लेने के लिए, मैं बोला आप इसको काटिए मत, आप इसको खींच लीजिए, मेरा दर्द या मेरी खाल या मेरी चमड़ी, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी, आप खींच लीजिए, बट डोंट कट माई फिंगर. And the sergeant was interested in that. I said, you take my watch, don't cut my hand and all that. And तो उन्होंने डर के करते करते वो दोनों चीज़ ले ली. दोनों चीज़ लेने के बाद मैं खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जख्म था और पैर में था और बहुत ब्लीडिंग हो गई थी और कई घंटे हो गई थी. और तो उन्होंने मेरे को ड्रैग पकड़ के खींचना, दो आदमी ने हाथ से ड्रैग करके खींच के ले गए. और कुछ दूरी पर एक सड़क के बीचों बीच जा रहे थे, तो एक बार फिर वो अटैक हो गया एयरक्राफ्ट का, और एयरक्राफ्ट ने फिर बम बरसाने शुरू किए. तो वो मुझे छोड़ के उन्होंने अपनी शेल्टर ले ली अपने, और मेरे को बीच रोड में छोड़ दिया. कुछ मिनट के बाद सायरन बजा और क्लियरेंस हुआ, और फिर आए वो, उन्होंने फिर दे ड्रैग मी टू बिल्डिंग, एंड आई वाज सेमी अनकॉन्शियस. And there I was faced with their commander, maybe brigade commander or due commander, I don't know. He was asking me all these questions, asking all these, my name and all that, why you come to this place for what and all. And I was badly injured and I was taken. I was semi-unconscious, and they gave me, of course, they gave me some first aid and all that. And later on, when I woke next day, sometime in the evening, after say a couple of hours, maybe 36 hours, I found myself in a small room, and it was dark, all the dark room. There was no light or anything like that. When I wake up, I saw I was alone, and I saw another two guys of my ship. The one who was commanding my ship, Lieutenant Mita, and another engineer, Lieutenant Natu. They were badly injured as well. So we, three of us, we were put in the room, and we were badly injured, and there was no medical assistance or anything like that. But we just remained there. And on 16th, after a couple of days, on 16th, the door opened. Of course, the door was opening when they used to give us food and all that, big roti and chapati, but nobody ate in these days. And on 16th of the December, the door opened widely, and the army, our olive green uniform people entered. So we thought it's our army, and they came and they just because Pak commander had handed over 3 of POWs of Indian Navy to them. And then on reaching there, they took us in an ambulance to the airstrip, and we were airlifted in Dakota after giving medical assistance and all these. And we were taken to Command Hospital, Barrackpur. On reaching Command Hospital, we were operated upon same night, and Lieutenant Natu and Mita was very serious, and myself. And then after operating and all that, I was shifted to MH Sikandrabad, as there were a lot of battle casualties of enemy as well, and enemy security point of view, they were to be kept near to the border, and all our Indian forces battle casualties and injured persons were shifted to various medical hospitals in the interior. I was one of them who was shifted to MH Sikandrabad. On reaching Sikandrabad, of course,
We were treated like a battle casualty ward and all that. And in January, in January, I was transferred to Navy Hospital on the request of naval authorities to Army that our Mahavir Chakra ceasing to be shifted to Naval Hospital for treatment, and I was taken to Bombay Naval Hospital, INHS Aswani. In Aswani also, I was under treated because the wound was not healing up properly, and then I stayed there for a couple of months. And in March, I came for my ceremony, and in May, I was made fit. So it's almost 5.5 months I was injured. I was in hospital being treated for the injury, and in May I came on leave and then reported back to Maidana School. It was just like parentship, and after a few months, I opted to leave the Navy. I requested the chief of naval staff, and I was granted this on a special case, and then I quit Navy in 72. And since then, I'm living in my village, enrolled myself, engaged in farming. I in a piece of land and cultivating all these grains and all that, producing grains and all that, and I'm doing. And for that, I came from a hospital. That was in the investiture ceremony was in March 72. 8 से 11 दिसंबर जो ऑपरेशन चला था उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर, क्या था? जो 2-3 जहाज़ थे जो कि कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के थे, और उन्होंने कन्वर्ट करके वो बना दिए माइन लेयर्स एंड एट गन बोट. वो जहाज़ हम मोगला और खुलना पोर्ट के जो इंट्रेंस थे उनमें माइन ले किए हुए थे, और वो 8 से 11 का जो ऑपरेशन था वो खुलना पे भी अटैक करना था, हमने भी करना था. मैं और लेफ्टिनेंट कपिल हम दोनों ने भी उसको खुलना में अटैक करना था. टारगेट वर ऑल ऑन एंड एवरीथिंग, बट बिफोर दैट वी वर अटैक्ड बाय एयरक्राफ्ट एंड वी ऑल गॉट इंजर्ड एंड द शिप वाज sank.